श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 15 मार्च को पाप मोचनी एकादशी का बहुत ही पावन सा दिन है और आपको पता है कि इस पावन से दिन पे स्वधा 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 का ये उपाय मात्र करने से हमारी वो बरसों पुरानी जो भी मनोकामना होती है, जो भी इच्छा होती है, वो इच्छा पूरी ज़रूर होती है। ये बहुत ईजी, बहुत आसान सा उपाय है, आप सभी को ज़रूर करना चाहिए। और एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा, जो भी लोग व्रत हैं वो तो उपाय को कर ही सकते हैं, जो व्रत नहीं है उनको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप भी बिल्कुल भी व्रत रह सकते हैं, आप भी उपाय कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बातें क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि इस उपाय को हमें करना कैसे चाहिए। देखो, सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि आज के इस दिन के उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि पाप मोचनी एकादशी के दिन का एक एक सेकंड बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ठीक है ना? इतनी बातें क्लियर है। दूसरी बातें और ये समझ लो, दूसरी बातें ये है कि जो एकादशी के दिन होता है वो आप तुलसी माता की जड़ में जल नहीं चढ़ा सकते, लेकिन भोले बाबा की शिवलिंग के ऊपर जब जल चढ़ाते हैं तो वो तरीका थोड़ा सा बदल जाता है, नियम थोड़ा सा बदल जाता है। वो नियम क्या कहता है कि आपके पास में होना चाहिए 1 लोटा जल। बहुत ज़्यादा की आवश्यकता ना ही किसी चीज़ की है, ना तो कुछ है। ठीक, जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपकी मनोकामना हो, उस मनोकामना से मन हो घर पे, मन हो मंदिर में या कहीं पे भी, भोले बाबा के शिवलिंग के पास आना है। यहाँ पर आपको 1 लोटा जल चढ़ाना है। आप सुनिएगा, जब जल चढ़ाओगे, एक शब्द जो कि स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ दिखा ही होगा, वो कौन सा शब्द है? स्वधा स्वधा स्वधा। ये स्वधा नाम का जो शब्द है, अगर आप जल चढ़ा करके बोल देते हो तो इससे आपके परिवार में खुशियां बरकरार रहती हैं और कभी आपको भटकना नहीं पड़ता, कभी आपको परेशान नहीं होना पड़ता। तो आप सभी इस उपाय को ज़रूर करेंगे, जिससे आपके परिवार में, आपकी फैमिली में कभी संकट नहीं आएगी, कभी परेशानी नहीं आएगी, कभी समस्या नहीं आएगी। ठीक है ना? करना ज़रूर है, किसी को भूलना बिल्कुल भी नहीं है। बातें क्लियर हैं क्या आप लोग को? चलिए, तो यहाँ पर मैंने आप सभी को कोशिश की है सब कुछ बहुत ही प्यार से अच्छा बताने की। अगर आप लोग में से किसी को भी कोई भी चीज़ें समझ में ना आई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, कुछ लोग ये कह रहे थे कि भैया हम व्रत हैं तो व्रत वगैरह में तो जल वगैरह ग्रहण करते ही करते हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि जब हम भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर जल को चढ़ाएंगे तो यही जल जब बहता हुआ नीचे गिरेगा तो क्या इस जल को रोक करके हम आचमनी कर सकते हैं? देखो, नियम तो ये कहता है कि सादा जल पीना चाहिए। तो अगर आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जल की आचमनी करोगे तो बहुत सारी चीज़ें भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाई जाती हैं। चावल हो गया, है ना, कुछ लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ा दिया, है ना, तो इसके साथ कुछ ना कुछ चीज़ें आपके गले के अंदर जा सकती हैं। तो इसलिए कोशिश किया करिए कि एकादशी के दिन आचमनी ना करो, बट हाँ, एकादशी के दिन जल को रोक करके अपने पूरे घर में छिड़काव तो कर ही सकते हो। ठीक है ना? तो कोशिश की है सब कुछ प्यार से बताने की। कोई बातें क्लियर नहीं है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।